देर से आए हुए हैं और रोड शो अभी आप लोग निकले थे सिसुआ से, इसीलिए बहुत से साथियों का हम बोलने का मौका नहीं दिया। हमारे सरपंच साहब बगल में बैठे हुए हैं, हमारे गार्जियन अभिभावक अमिका पटेल जी हैं, गिरी बाबा है, बहुत से लोगों को हमने बोलने का मौका नहीं दिया। आप क्षमा चाहेंगे और हम कहना चाहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मुसलमानों का राज बदल दो। 5 साल के बाद आप सभी जनता जनार्दन को एक मौका मिलता है कि आपका जनप्रतिनिधि अगर सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है और आपकी सेवा नहीं कर पाता है तो उसको बदलने का मौका आपको मिलता है 5 साल पर। और ध्यान रखना है कि कई प्रत्याशी मैदान में है, कोई केवल 3 का 13 करता है भैया, इस पार से उस पार करता है, नेपाल इंडिया का व्यापार करता है, उसके पास आपकी सेवा करने के लिए मौका नहीं है, आपकी सेवा करने के लिए उसके पास समय नहीं है, उसको समय है 3-13 करने का। और आज जब मौका मिला है चुनाव का तो बोरा खोलेगा, तो मीट भात पर पैसे पर टिकना नहीं है। ये साबित करना है कि एक किसान का बेटा भी, एक संत का बेटा भी राजनीति में आकर आपकी सेवा कर सकता है, ये साबित करना है। और हम आग्रह करेंगे कि बिहार में बदलाव की एक लहर चल रही है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, उसे आप समझ रहे हैं। अब की बार वोट लालू नीतीश के नाम पर नहीं, मोदी और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, अब की बार तेजस्वी के नाम पर नहीं, चिराग के नाम पर नहीं, अब की बार का चुनाव और अब की बार का मतदान अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पलायन रोकने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी बार का चुनाव आपका मतदान चाहिए। ये समझने की बात है। अगर प्रशांत जी नहीं रहते तो महागठबंधन वाले कहते कि भाजपा से सावधान रहिए, हिंदू राष्ट्र बना देगा, और एनडीए वाले कहते कि महागठबंधन से सावधान रहिए, लालू जी जो है खाली मुसीबतों में सुनते हैं। इसी बात पर आप 30 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब की बार प्रशांत किशोर की बात पर मतदान हो और ये आप समझें कि प्रशांत जी ने जो नारा दिया है कि अपने बच्चों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, पलायन रोकने के लिए, इसके लिए मतदान करना है। तो साथियों, देवगुण जनता जनार्दन बक्सर विधानसभा क्षेत्र के सभी देवगुण जनता जनार्दन और जितनी हमारे आद शक्ति दुनिया की आबादी, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी आई हुई हैं, सबका हम प्रार्थना करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि आपकी भूमिका बहुत अहम है। आपको समझना पड़ेगा कि 10,000 रुपया जो भेजा गया है अपनी बार, ये आपके लिए लोन है। अगर आप लोन नहीं भरिएगा तो इसके बाद कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका सीआर खराब हो जाएगा। इसलिए ये समझने की जरूरत है। माताओं बहनों सभी करते हैं, हमारे प्रधान जी कहते हैं कि दुनिया की आधी आबादी को हम लोग नमन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, और हम कहते हैं कि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। हाँ, ऐसा कोई घर है कि जो बिना बेटियों का हो, तो बेटियों का सम्मान करना, बेटियों को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा रोजगार देना, ये प्रशांत जी का स्लोगन है। और युवा साथियों से हम कहेंगे कि एक सैलाब चला हुआ है बिहार में। जिस तरह से युवा शक्ति ने आपके बगल के नेपाल में 27 घंटे में सत्ता का परिवर्तन कर दिया। युवा शक्ति ने इस नेपाल में 27 घंटे में सत्ता का परिवर्तन कर दिया। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, और आप बिहार की जनता और बिहार के नौजवान कमर कस लोगे तो 27 दिन बाकी है चुनाव का। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम सब काम करेंगे और पूरे बिहार में बदलाव होगा। सबसे पहले आपको सतर्क होने की जरूरत है। कौन जिसे
तो ये फूल छाप जो है ना, फूल छाप से बचने की जरूरत है। ये फूल में ना खुशबू है ना कोई रंग है, कुछ नहीं है। इससे आपको सावधान होने की जरूरत है। अभी बेचता है फूलों की खुशबू, किसी दिन सारा चमन बेच देगा, मिलेगा नहीं जब कुछ भी बेचने को तो मुर्दों के तबका कफन बेच देगा। भाजपा वाले देश बेचने का काम करते हैं। आप बताइए 20 सालों में एनडीए वालों ने कहा कि लालू यादव चोर है, लालू यादव ने घोटाला किया है, और अब के चुनाव में प्रशांत जी ने साबित कर दिया कि भाजपा का सारे नेता चोर है। कोई पेट्रोल चोर है, कोई जमीन चोर है, कोई विधि व्यवस्था बेचा है, कोई हॉस्पिटल के दवा को बेचा है, और किसी के पास जवाब नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन अगल बगल में रहने वाले लोग भ्रष्टाचार के कंठा में टिके हुए हैं, टिकट बेच रहे हैं। अभी आप सुने होगा, सभी लोग देखे होगा सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है, कितने करोड़ में महागठबंधन का टिकट बेच दिया, कितने। जब भाजपा के विधायक पर ग्रहण लगा कि टिकट नहीं मिलेगा तो सुन रहा है कि 3 करोड़ पहले 6 करोड़ के टिकट लिए हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया से आया है बात भैया, ये सोशल मीडिया पर बात कह रही है। तो ऐसे लोगों से जो 3.5 करोड़ रुपया देकर के प्रस्थान ठीक करो, जो 3.5 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीद कर आएगा, वो आपका विकास क्या करेगा? वो तो पहले उसको निकालेगा, फिर उसके बाद अगला चुनाव का खर्चा निकालेगा, फिर टिकट खरीदने का खर्चा निकालेगा, और फिर चुनाव लड़ने का खर्चा निकालेगा। बचेगा तब आपका सेवा करेगा। अभी इस चुनाव के पहले बहुत से लोग गए होंगे माननीय विधायक जी के पास, लेकिन वो कहते थे हम जब चंदा देंगे तो हमको खेत बेचना पड़ेगा, लेकिन अभी पूरा ब्यौरा खोले हुए हैं। सब लोग समझिए, बहुत दिन के बाद एक विकल्प के रूप में जन सुराज पार्टी आई है आपके बीच में। जन सुराज पार्टी बहुत दिनों के बाद एक विकल्प पर आई है, और विकल्प आप अगर सोचते हैं तो जन सुराज को जरूर वोट दीजिए। बस्ता साहब चुनाव चिन्ह है, बस्ता साहब चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाइएगा 11 तारीख को, और जैसे ही आप मोहर लगाइएगा 14 तारीख का रिजल्ट आएगा, और आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका चाचा भुवन पटेल इस रक्षण विधानसभा का विधायक करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे। हम बताना चाहते हैं आपको, हमारा नाम कपिलदेव प्रसाद है, उपनाम है भुवन पटेल। भुवन पटेल मेरा उपनाम नाम है, बाबूजी हमारा नाम रखे थे, तो वही नाम चालू हो गया। लेकिन जो नमूना आएगा आपको ईवीएम मशीन आएगा, उसमें हमारा नाम कपिलदेव प्रसाद होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह होगा बस्ता चाचा। तो प्रशांत जी ने हम पर विश्वास जो किया है, हम पर जो विश्वास किया है, और उन्होंने जो टिकट सिंबल हमको दिया है, और सारे पुराने साथी जन सुराज के इस दौर में लगे हुए हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि अब की बार जन सुराज की सरकार बने, तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार मन बनाइए, और खासकर हम मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहेंगे, मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर मुसलमान भाई कान खोल कर सुन लीजिए, हमारा एक अपील करना चाहते हैं, अगर आपने मन बना लिया कि प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है, जन सुराज को वोट देना है, तो रक्सौली में पूरे बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। ये मेरा दावा है, और हम चाहेंगे कि बहुत दिन से हम लगे हैं पार्टी में, जनता के बीच में रहते हैं, 35 साल से नीतीश जी के साथ रहे, गठबंधन धर्म के पालन करते करते हम लोगों को कहीं मौका नहीं मिला। तो एक कवि ने कहा है कि कितने कलाकार गुमनाम रह गए, एक मौका ना मिला तो नाकाम रह गए। आप सभी चाहेंगे तो निश्चित रूप से एक मौका मिलेगा, और आप सभी का सेवा करने का हम काम करेंगे। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, बहुत से साथी लोग बैठे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के सबका नाम जानते हैं, काम जानते हैं। हम आग्रह करेंगे कि एक बार इस रक्सौल की दुर्दशा, आप बगल में जाते हैं नेपाल में, जैसे ही बॉर्डर पार करके आप नेपाल में जाते हैं तो क्या देखते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था,
रोड चकाचक, ट्रैफिक की समस्या नहीं, धूलकण की समस्या नहीं, सिस्टम से बाजार है, सिस्टम से दुकान है, सारे लोग जाते हैं आते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है। और जैसे ही आप इंडिया में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। आप समझते हैं कि कहाँ हम आ गए, डस्ट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जाम की व्यवस्था, और इस सब सारी व्यवस्था देखते देखते तो एक बार जन सुराज चलाइए। कुछ लोग कहता है कि भुवन जी भाषण देते हैं तो नेपाल की चर्चा करते हैं। नेपाल की चर्चा हम नहीं करते हैं। नेपाल और भारत का संबंध पौराणिक संबंध है, एक विश्वास का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, पड़ोसी देश है, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ससुराल है आपको नेपाल में। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि राम नहीं होते तो तुलसी की रामायण अधूरी रह जाती। राम नहीं होते तो तुलसी की रामायण अधूरी रह जाती, और सीता जनकपुर में नहीं जन्मते तो राम अधूरे रह जाते। इतना पौराणिक संबंध है, इतना प्रगाढ़ संबंध है भारत और नेपाल का। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब महाभारत काल में जब पांडवों पर आफत आई और वनवास का समय आया तो इंडिया में कहीं नहीं छिपे वो लोग। इंडिया में कहीं नहीं छूटे पांचों भाई पांडव। उनको शरण कहाँ मिला? राजा विराट के यहाँ, विराट नगर में। और वहां पर 1 साल का अज्ञातवास समय काटा और सुरक्षित अपना जीवन यापन किया। इतना पौराणिक संबंध है भारत और नेपाल का। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपको नेपाल जैसा बगल में है रक्सौल नगर महापालिका बनाना, रक्सौल जिला बनाना, रक्सौल जो एसडीजीएम कोर्ट है, मुजाहिदी जनता है, आपको 55 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वहां जाकर के आप गाड़ी के लेकर आते हैं। उसकी व्यवस्था यहाँ में करवाएंगे। और पोस्टमार्टम जो होता है व्यक्ति के मरने के बाद तो आपको मुजाहिदी करना पड़ता है, 5 बज जाता है कि आपकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं होता है। उसकी व्यवस्था हम चाहेंगे कि इस रक्सौल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था हो और आसानी से किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो और समय से वो घर पर। इन सारी व्यवस्थाओं को करने में समय लगेगा और हम करने के लिए तैयार हैं, जरूर करेंगे इस चीज को। और जितने सरकारी संस्थाएं हैं आपको हम बता दें, राशन की जो व्यवस्था है इससे भी कमीशन मिलता है हमारे स्थानीय माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी को। नगर परिषद से कमीशन मिलता है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इस नगर परिषद की चेयरमैन हुआ करती थी द्रौपदी देवी। महिला है, एक संभ्रांत महिला है, प्रतिष्ठित महिला है और गांव देहात में रहने वाली माता समान है। उनको जबरदस्ती कहिए या जो कहिए, उनको सत्ता से मुक्त करने का काम स्थानीय विधायक किए हैं। और आपको हम बता दें कि बहुत जगह नगर परिषद है और नगर पालिका है, कहीं सांसद विधायक का इंटरफेरेंस नहीं होता। नगर परिषद स्वयंसेवी संस्था है, वो अस्थायी संस्था है, उसका अलग काम है। पंचायत का संस्था अलग है, नगर परिषद का अलग है, विधायक अलग। सांसद संसद क्या विधायक कभी जाता है? नहीं जाता है। विधानसभा के अंदर कभी सांसद जाते हैं? नहीं जाते हैं। नगर परिषद में सांसद का इंटरफेरेंस कैसे हो जाएगा, विधायक का इंटरफेरेंस कैसे हो जाएगा? ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हम चाहेंगे कि आप सभी अगर जिताने का काम किया तो सारी व्यवस्थाओं को हम दूर करने का काम करेंगे। जो व्यवस्था फैली हुई है उसको हम दूर करेंगे। जितने सबली मंडी है, बस ट्रक में नेपाल जाता है, सबसे कमीशन दिया जाता है बड़े पैमाने पर। इस विधानसभा के डीलर लोग से पूछ लीजिए, इस विधानसभा के डीलर लोगों से पूछिए कितना का महीना देता है विधायक। अगर बात गलत होगा तो जो पुलिस देने का काम कीजिएगा हम कुछ समय दिख जाएगा। क्या पता कीजिए सारी संस्थाओं से कमीशन देता है, तो खुद कमीशन देता है वो आपकी खुद कमीशन देता है वो आपको क्या मदद कर सकता है और उससे कौन अवसर करेगा? कोई अवसर नहीं करेगा। इसलिए ये रिश्वत देने वाला व्यक्ति का मोरल डाउन हो जाता है, वह स्वाभिमानी आदमी नहीं हो सकता।
इसलिए इस सारी व्यवस्था को हम करेंगे 2015 में। और बहुत से लोग आए हैं पगरुकिया बन के, जो 15 में चुनाव लड़े थे, 11 बजे के बाद कहना शुरू किए कि भाजपा को वोट दीजिए नहीं तो सूरज जा रहे। ऐसे लोग भी आए हैं। हम राजानंद राय के चेला, राजानंद राय हमारे अभिभावक थे, हमारे गुरु थे, राजनीतिक गुरु। 10 साल तक राजनीति के या उन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किया और कोई ताकत मेरे पास नहीं है। राजेंद्र राय की एक ताकत है जो हम सच्चे के बाद धर्म से काम किया होंगे तो उसका फल है। और आपको बता दें कि हमने 20 साल सगीर साहब को देखा है इस रसोई की धरती पर सेवा करते हुए, कभी हिंदू मुस्लिम होना नहीं किया। 20 साल अजय बाबू विधायक रहे, कभी सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं, कभी किसी के ऊपर उन्होंने आंच नहीं किया, कभी किसी को टॉर्चर नहीं किया। राजनंदन भाई को हमने देखा है 10 साल इस रसोई विधानसभा क्षेत्र में जब तक विधायक रहे, बेटा की कुर्बानी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सांप्रदायिक दंगा फैलने लगे। ऐसे सरकार बन रहा है। आप सबको बता दिला दे कि जब 3 बजे रहते थे आपको आईडी में, 4 बजने के बाद पैदल जब चलते थे शहर में तो लगता था कि विधायक ऐसे थे गरीबों के मसला। हम उनके और उनके नाम से हम लोग जो जहाँ जाते हैं तो सम्मान मिलता है। जहाँ भी हो दुनिया में हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि दूसरा राजनेता पैदा नहीं होगा इस धरती पर। लेकिन अगर आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों को सेवा करने का मौका दिया, आप हमें आशीर्वाद देंगे, आप हमें चुनाव में जिताएंगे, तो माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र जी, माननीय पूर्व विधायक अजय बाबू और माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय सगीर साहब के सपनों का साकार करने का काम करेंगे। जो अधूरे काम रह गए होंगे उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। आज जितनी आशीर्वाद और जितनी उत्साह जनता से मिल रही है, हम उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमन करते हैं। धन है इस धरती जो ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया। हमारे संग्राम में महेंद्र बैठा 6 बार के सांसद रहे बगहा वाल्मीकि नगर से। एक उर्दवान धरती है, एडीएम होकर रिटायर हुए, पार्टी ने सिंदूर दिया और 5 बार लगातार शायद 6ठी बार भी हुए सांसद बने और बगहा वाल्मीकि नगर में सेवा करने का काम किए। मरते दम तक सेवा उन्होंने किया। आज चुनावी सभा में हम लोग उपस्थित हैं। आज कड़ाके की गर्मी भी है, धूप भी है, लेकिन आप लोग का स्नेह और प्यार देखने के बाद मन प्रसन्न हो जा रहा है। लगता है कि हम क्या बोले और कितना बोले। तो अधिक समय नहीं लेते हुए हम आप सभी से चाहेंगे इस रसोई को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, तो एक बार जन सुराज का आप मदद कीजिए। बस्ता चाचा मोहर लगाइए, कपिलेश भुवन के बल को विजयी बनाइए। निश्चित रूप से आपको हर किसी पर खड़ा होने का हम काम करेंगे। और जितने शहीद हुए हैं हमारे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में, सभी शहीदों के गांव में एक शहीद स्मारक बना करके हम उसे सम्मानित करने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है। और आज 12 वर्ष इफ्तार किए थे, एक संकट में हम घिरे थे। रमजान का महीना चल रहा था, रात में 4 बजे अवधान हुआ और मुक्तिनाथ यात्रा में थे। ऑक्सीजन घंटा लगा कि अब सांस टूटेगी। हमने कहा कि हे मालिक, अगर सुरक्षित हम लोग को आप बाहर निकाल दीजिएगा ग्लेशियर से, प्रभाव से, तो हम निश्चित रूप से 12 वर्ष इफ्तार करके रहेंगे। 90 के दशक में हम बचे, सुरक्षित आए,
और इफ्तार करके हमने 12 वर्ष दिया। आज जब उसका पूर्णाहुति हुआ तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ईदगाह नहीं है। हमारे मित्र हुआ करते थे मोहम्मद जाहिर साहब, हमारे बचपन के दोस्त हैं जहां भाई सत्तू भाई यहाँ पर आए हुए हैं मीटिंग में, हम देख रहे हैं उन लोगों को भी। इमाम हुसैन खवारी भाई सब उन्होंने बताया कि कोई जमीन नहीं है, रमजान के महीने के बाद जब ईद खत्म होता है कुर्बानी का नमाज मस्जिद में नहीं होता है, वो नमाज ईदगाह में होता है। तो हमने 2 कट्ठा जमीन दिया, रस्सी किया, उसका बाउंड्री करवाया। आज सभी मुसलमान भाई से नमाज पढ़ते हैं और हमें गर्व महसूस होती है, हमें गर्व महसूस ये हो रही है कि मालिक ने 2 कट्ठा जमीन दिलवा दिया और 30 दिन रमजान के महीने में रोजा रहते हैं। आए 30वां दिन जब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो मुसलमान भाई कहते हैं कि हे मालिक, ये बंदा जो जमीन दिया है उसको कामयाबी देना। ये हम समझते हैं कि कितनी बड़ी बात है, कितनी दुआ लगती है। और एक कहावत है, कहकर बातों को समाप्त करूंगा कि आग लगे इस वृक्ष में चल रहे हैं आप, पक्षी जिनको जलद हो जब पंख तुम्हारे पास। आग लगे इस वृक्ष में जल रहे हैं आप, पक्षी जिनको जलद हो जब पंख तुम्हारे पास। एक संत, एक मस्तान, एक विद्वान जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सुनिएगा तो ध्यान से, बहुत मार्मिक प्रसंग है। जा रहे थे जंगल के रास्ते से तो देखते क्या है, एक सूखी हुई पेड़ में वृक्ष में आग लगी हुई है और उस पर एक पक्षी बैठा हुआ जल रहा है। वो महात्मा कह जाते हैं उस पक्षी से, ऐ पक्षी, आग लगी इस वृक्ष में जल रहे हैं पक्षी, जिनको जलद हो तो पंख तुम्हारे पास, तुम क्यों जल रहा है इस पेड़ के साथ। पक्षी ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीड़ों पर। जब तक इस पेड़ में फल मिला हरा भरा था, जब तक इस पेड़ में पौधे हरा हरे भरे पत्ते थे, हमने घोंसला बना करके अपने जीवन का निर्वाह किया, फल खा करके अपने जीवन का प्रबंध किया। कह जाता है पक्षी महात्मा से कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीड़ों पर, तो धर्म हमारा कहता है जरूर से। एक पक्षी जात का रहने वाला पक्षी कहता है इस पेड़ को दूसरे पेड़ को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि अगर भुवन पटेल आपकी सेवा किया है, कहीं ना कहीं किसी रूप में आपके साथ कदम से कदम बढ़ाया है, हाथ मिलाया है, तो एक बार जरूर हमें मौका दीजिए और अफसोस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। निश्चित आप सबके आंसू को समझकर हम काम करेंगे, निश्चित आपकी सेवा करने का काम करेंगे और आप सबके साथ मिलकर के इस सुरक्षा और उत्थान करने का काम करेंगे। आपके बगल में एक मुद्दा, इसके पहले मुद्दा आज और कल भी है, हवाई एयरपोर्ट। कितना लोग इस मुद्दे को उठाया, जनता मांग की रक्षोड़ मांगे एयरपोर्ट, लेकिन जनप्रतिनिधियों कान में चू तक नहीं रही। अगर आपका विश्वास मिला तो इसको भी समाधान करने का काम करेंगे, समाधान का काम करेंगे। हम ऐसे भी हमें विधायक को समाधान पड़ा नहीं है और उम्मीद मत रखिए। ये आप लूटने वाले लोग हैं, लूटेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। जय श्री राम किलो में आग सब रहा है, मुर्गा मुसलमान खाते हैं, कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम ही कहना है। तो मैं साथ विदाई का लोग हूँ, मेरे बाबूजी भी संत थे, मेरी माँ भी संत थी, हम भी बचपन से माँ के गर्भ से हम भी शुद्ध शाकाहारी हैं। जब जय श्री राम कहना है तो हम क्यों नहीं, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। हमने मस्जिद भी बनवाया है, मंदिर भी बनवाया है, गुरुद्वारा में भी सहयोग किया है, चर्च में भी सहयोग किया है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा धर्म करने वाला होता है। इसीलिए सभी जाति सभी लोग हमको विश्वास करते हैं। और आज की सभा में हम चाहेंगे आपसे बताएंगे आए हैं, आप सभी का वोटों के लिए भाव प्रकट करते हैं। बहुत देर से आपसे बैठे हुए, समस्याएं बहुत है, मौका दीजिए, समय लगेगा, दुल्हन की सजाने का काम करेंगे। इन्हीं सब सबको
मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार, जय आप सब सीधा अगर आप लोग को अपना कीमती समय देकर हमारे नेता की बातों को बहुत ध्यान से सुने, हम लोगों के बीच जिला के महामंत्री रंग सुराज पार्टी के पप्पू भैया यहाँ हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हेलो सभी भाई बंधु से आग्रह बात 2 मिनट के समय दे दी हमरा के। आज प्रदेश से प्रशांत किशोर जी हमरा के भेजनी हो रक्सौल के धरती पर, वीर के धरती हो, यहाँ सब लोग बुद्धिजीवी बा। ऐसे कहनी हो वहाँ के एक आग्रह बा कि रक्सौल के धरती पर जाके और रउआ लोग से आग्रह करके रउआ लोग एगो वादा करी कि आज नामांकन लेके अपने सभा के आशीर्वाद के एगो सभा रखल बा, जब भुवन पटेल जी के आशीर्वाद दी और आशीर्वाद अपने सभा कहल के यहाँ के गला में बनावल जाए कि प्रशांत जी के एगो आग्रह बा अपने सभा का, तो अपने सभा हाथ उठा के अब बताई कि विजय के नारा बनावल जाए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सभी से आग्रह है कि खाना का व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है, आप लोग कृपया हो जाए। बगल में रेलवे लाइन के बगल में अब अपने सभा से एक आग्रह बा कि मान सम्मान भुवन जी के नहीं खे, कि प्रशांत जी के नहीं खे, कि यहाँ के जनता के, यहाँ के आवाम के प्रतिष्ठा के सवाल बा। आज रउआ लोगिन के काला परी माला पहनावल बा कि प्रशांत जी रउआ लोगिन से आग्रह विनती करनी हो, ऐसे प्रतिष्ठा रउआ लोगिन के बा, ये लड़ाई रउआ लोगिन के बा, ऐसे आग्रह बा कि सब लोग प्रशांत किशोर जन स्वराज